यहाँ पे बात कर रहे थे कि नेशनलिज्म जब आई तो ये नेशनलिज्म क्या कर देता है, यूरोप की पॉलिटिकल और पॉलिटिकल क्या करती है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नेशनलिज्म जब आई विच ब्राउट अबाउट इन स्वीपिंग चेंजेज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। जब नेशनलिज्म यूरोप में जब आई तो जहाँ जहाँ मोनार्की शासन था, मोनार्की का मतलब क्या होता है कि फादर के बाद सन होगा, सन के बाद उसके फैमिली का कोई किंग, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किंग बनेंगे, है ना। तो ये सिस्टम जो है मोनार्की हट जाती है और पॉलिटिकल लाइन से। और दूसरा बात है कि ऑटोक्रेटिक रूलर, जो राजा का जो शासन चलता था वो भी ख़त्म हो जाता है। उसका एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो थे, जो तानाशाही इंस्टीट्यूशन थे, जो मोनोपोली रूलर करते थे, वो भी ख़त्म हो जाता है। अब रूलर क्या होते हैं, पीपल के द्वारा सेलेक्ट होते हैं। पीपल जिसको चाहेंगे वही जीतेंगे और वही सरकार बनाएगी, वही गवर्नमेंट बनाएगी, वही रूलर बनेंगे और पीपल के अकॉर्डिंग शासन करेंगे। तो पॉलिटिकल चेंज आ गया, है ना। ठीक है, पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। पॉलिटिकल चेंज आया, कहाँ पे आया, यूरोप में, है ना। पॉलिटिकल चेंज आ गई ना, कैसे आई कि पीपल अब डेमोक्रेसी को लाइक करने लगे, ऑटोक्रेटिक रूल को नहीं पसंद करने लगे, हेट करने लगे, मोनार्की रूल को हेट करने लगे, है ना, और डेमोक्रेटिक रूल को लाइक करने लगे। इस तरह से नेशनलिज्म से यूरोप में पॉलिटिकल चेंज आई। और पॉलिटिकल के बाद मेंटल वर्ल्ड ऑफ, है ना, पॉलिटिकल चेंज इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड। अब पीपल का जो पीपल का जो मेंटलिटी जो है, सोचने का जो तरीका है, समझने का जो तरीका है ना, उसमें भी चेंज आ जाते हैं। ठीक है, और पीपल किसी भी चीज़ को, है ना, लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, क्या किसी चीज़ का फायदे है, नुकसान है। यहाँ पे हम देखेंगे द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेज। ये सभी जो चेंजेज आते हैं, जैसे मोनार्की रूल को में चेंजिंग आ गया, है ना, अब ऑटोक्रेटिक रूल बदल गए यूरोप में, है ना। हिटलरी का जो शासन था, हिटलर की तरह जो शासन करने वाले जो रूलर थे वो भी समाप्त हो गए। तो ये सभी चेंज जब आए तो फिर क्या हुआ, द एंड रिजल्ट ऑफ दी चेंजेज, ये सभी चेंजेज का रिजल्ट क्या हुआ, अंतिम परिणाम क्या हुए, वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, है ना। और इसका यही परिणाम हुआ कि नेशन स्टेट बना। देखिए, जब तक नेशनलिज्म नहीं आई थी, है ना, तब उसके पहले, जब तक नेशनलिज्म यूरोप में नहीं आई थी, उसके पहले क्या था कि यूरोप के जितने भी कंट्री थे, है ना, वहाँ पे वो कंट्री बहुत से पार्ट में बटा हुआ था, समझ गए। जैसे ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, अलग अलग एरिया में बटा हुआ था, और उसमें अलग अलग रूलर शासन करते थे, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब वहाँ पे नेशनलिज्म आई तो वो सभी जो अलग अलग पार्ट में जो बटा हुआ क्षेत्र था और ये अलग अलग रूलर उसमें शासन करते थे, अब वो सभी क्षेत्र को एक कर दिया गया और उसको उसको एक टेरिटोरी में बदल दिया गया और वहाँ पे एक गवर्नमेंट शासन करेगी, एक रूलर शासन करेगी, समझ रहे हैं। जैसे कि आपने इंडिया में देखा था, है ना, क्लास 6 में या 7 में, कि इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग शासन करते थे। बाबर करते थे किसी जगह पे, किसी जगह पे दूसरे रूलर सब करते थे, है ना। कहीं पे पृथ्वीराज चौहान करते थे, कहीं पे जयचंद करते थे। तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूलर शासन करते थे। तो क्या उसमें इंडिया नेशन स्टेट था, पूरे इंडिया में एक गवर्नमेंट थी, नहीं थी। लेकिन आज इंडिया नेशन स्टेट है ना। आज देखो, बिहार, बंगाल, झारखंड जो भी हैं, है ना, इसको सब एक कर दिया गया और एक गवर्नमेंट के अंदर लाया गया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया पे शासन करती है। ठीक है, तो इस तरह का इस जितने पॉलिटिकल और मेंटल चेंज आए यूरोप के वर्ल्ड में, है ना, इसी का एंड रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट क्या हुआ, है ना। ये सभी चेंजेस का अंतिम रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या देखने को मिला कि नेशन स्टेट अब वहाँ पे यूरोप में देखने को मिलने लगी। नेशन स्टेट क्या होता है, मतलब मोनार्की
अब ये सब समाप्त हो गया, नेशन स्टेट आ गया। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यूरोप में जो अलग अलग डायनेस्टी के रूलर शासन करते थे, है ना, उसको समाप्त करके अब वो सभी एरिया में एक ही गवर्नमेंट शासन करेगी। जैसे इंग्लैंड बहुत पार्ट में बटा हुआ था, है ना, इंग्लैंड भी डिवाइड था जब वहाँ पे नेशनलिज्म नहीं आई थी, और वहाँ पे जो रूल करने वाले थे अलग अलग रूलर करते थे, और ये रूलर अलग अलग डायनेस्टी के थे। लेकिन जब वहाँ पे नेशनलिज्म आई तो पूरे इंग्लैंड में एक ही गवर्नमेंट शासन करने लगी और वो नेशन स्टेट बना। यही बात अमेरिका में भी हुआ, यही बात जो है आपका फ्रांस में हुई, है ना, और इसी तरह से जर्मनी में भी देखने को मिलने लगा कि अलग अलग एरिया में जो रूलर शासन करते थे, अलग अलग डायनेस्टी के लोग जो करते थे, वो समाप्त हो जाती है और वो सभी क्षेत्रों को एक टेरिटोरी में बदल दिए जाते हैं और एक गवर्नमेंट शासन करती है। और इस तरह का जो चेंजिंग जो हुआ है ना यूरोप में, तो चेंजिंग होने के बाद जो वन टेरिटोरी में वन गवर्नमेंट शासन करने लगी, और ये गवर्नमेंट, है ना, सुप्रीम गवर्नमेंट हो गई, ये किसी की अंडर में नहीं रहती थी, सॉवरेन गवर्नमेंट हो गई, मतलब संप्रभुता। ठीक है, ये किसी